में पहुंच जाओगे? बोले महाराज हमको भी कम से कम 1 दिन लग जाएगा। तब राम जी दुखी हो जाते हैं उस समय कि समय बचा केवल आज का, 1 दिन भी पूरा नहीं बचा। अगर आज अयोध्या नहीं पहुंचते लंका से हम, तो भरत जी मृत्यु कर लेंगे अपनी। और हकीकत भरत जी ने चिता बना ली थी कि अगर राम जी आज सूर्य अस्त तक नहीं आते हैं तो हम इस चिता में शरीर छोड़ देंगे। और अगर भरत जी मरते हैं अयोध्या में तो धर्म प्रेमी बंधु पूरी अयोध्या का क्या होगा। उसी समय राम जी जब विशेष दुखी होने लगे तो राम जी की दृष्टि पड़ी हनुमान के ऊपर। हनुमान जी खड़े हो जाते हाथ जोड़ के, प्रभु क्या बात है, इतने दुखी क्यों हैं आप? बोले हनुमान, जब संसार पे विपत्ति पड़ती है तो राम जी दूर करते हैं, और जब राम जी के ऊपर स्वयं विपत्ति आ जाए तो महावीर दूर करते हैं। हनुमान तुम शांत क्यों खड़े हो? बोले प्रभु आदेश तो करें आप। बोले तुम कितने समय में पहुंच जाओगे अयोध्या? बोले प्रभु जितने राम के नाम में समय लगता है, राम में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड। भाई हम आप बोलो राम कितना समय लगे? बोले इतने में पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि राम जी ने यहाँ पे पुष्पक मान से सबसे बातचीत की। लास्ट में हनुमान जी महाराज से जब बात हुई, अपनी विजय की माला, जो विजय माल पहने थे राम जी, वो माला को उतारा और हनुमान को सौंप दिया। हनुमान जी भरत जी के गले में डाल देना, कह देना कि विजय प्राप्त हो गई। और हनुमान जी ने राज शब्द का प्रयोग किया लंका में, और माँ शब्द से महावीर प्रकट हो गए अयोध्या में। बोलो बोलो महावीर स्वामी की जय हो। अब हनुमान जी की स्पीड अब आप लोग समझ लो कितनी तेज है। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कितने हनुमान जी की स्पीड कि जिम अमोघ रघुपत कर बाना, ओते ही भात चले हनुमाना। जिम अमोघ रघुपत करबाना, उतने ही भांत चले हनुमाना। जितनी स्पीड राम जी के बाण में हो उतनी स्पीड हनुमान जी के चलने में है। सबकी तौल के बारे में पता है कितना कितने में बल है, सबके बल के बारे में तौल हो चुकी है, लेकिन हनुमान जी के बल के बारे में कोई तौल नहीं हो पाई। इनके नाम में लिखा है अतुलित बलधाम। ये अतुलित बलधारी हैं। ऐसे अतुलित बलशाली भगवान हनुमान के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी तत्काल अयोध्या आए, अयोध्या में भरत जी के गले में माला पहनाई। बोले भैया राम जी की विजय हो गई है, राज तिलक की तैयारी की जाए। राज तिलक की तैयारी की यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई। हनुमान जी उसी समय गुरुजी से मिलते हैं, कौशल्या के सुमित्रा से मिलते हैं, मांडवी सुतकीर्ति उर्मिला से मिलते हैं, और पूरे अयोध्यापुरी से हनुमान जी मिल लेते हैं। और हनुमान जी पुनः वापस होते हैं। भरत जी से बोले हम जा रहे हैं अयोध्या से लंका पहुंचना है, अभी राम जी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हनुमान जी लौट के आ गए, और यहाँ पुष्पक विमान बिल्कुल तैयारी में खड़ा है जाने के लिए। पूरे रामा दल में हाहाकार मच गया कि हनुमान कहाँ से लौट आए तुम, क्या तुम अयोध्या नहीं पहुंच सके? राम जी ने देखा हनुमान को, बोले प्रभु ये भरत जी की दी हुई खड़ाऊ हैं, और भरत जी ने कहा राम जी को खड़ाऊ सहित ले आओ। 14 वर्ष राम जी ने खड़ाऊ नहीं पहने। राम जी प्रसन्न हो गए, कहा महावीर तुम हमसे वरदान मांग लो आज। भाई आज तक तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुम हमसे वरदान मांग लो। हनुमान जी बोले महाराज अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो दे दें हमें, वैसे इच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ये बताओ आप कि इस आकाश में तारागण कितने हैं?
आकाश में ये तारागण कितने हैं। राम जी बोले इनकी कोई गणना नहीं। तो बोले इतने रूप आप हमारे बना दें। भगवान बोले तथास्तु। बोले इतने ही रूप में आप बन जाएं। भगवान बोले तथास्तु। बोले हनुमान ये इतने रूप बना के क्या कर रहे। बोले इतने रूप से आपको अयोध्या में चलना है। जब हम अयोध्या से वापस आए तो एक दरवाजे पर जमादार ने भी हमसे कहा था कि राम जी क्या पहले हमसे नहीं मिलेंगे। केकई रो रही थी, केकई कह रही थी हमसे नहीं मिलेंगे प्रभु, पहले कौशल्या से मिलेंगे। गुरुजी कह रहे थे हमसे मिलेंगे। महाराज पूरे अयोध्यावासी हमसे कह रहे थे कि पहले हमसे मिलेंगे। तो एक क्षण में आप कैसे मिलेंगे, इसलिए इतने रूप मांगे आपसे। भगवान प्रसन्न हो गए। हनुमान तथास्तु। हनुमान जी बोले प्रभु तो इतने ही रूप में आप खा कलयुग में हमारे साथ बैठना, हर खेरे के खेरापति हनुमान बनकर। ऐसा गांव नहीं होगा धर्म प्रेमी बंधु को जहां हनुमान ना हो। हनुमान जी महाराज हर खेरापति के नाम से हैं। उतने रूप में हनुमान जी के साथ राम जी हृदय में वास करते हैं। राम जी आए, कौशलपुर में मंगल जाना, और क्षण में समय मिले भगवाना, एक क्षण में सभी से मिलते हैं। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। राम जी का राज तिलक हुआ और उस राज तिलक में सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। गद्दी पे विराजे राजा राम अवधों में, अरे फूलन बरसा हो रही गद्दी। गद्दी पे विराजे राजा राम अवधों में, फूलन बरसा हो गई। विराजे राजा राम अवधों में, फूलन बरसा हो। राम जी गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं, राजा बने। 14 वर्ष में राम जी ने 7 दिन भोजन नहीं किया, न लक्ष्मण जी ने भोजन किए। 14 वर्ष में राम जी और लक्ष्मण जी भोजन नहीं करते हैं। वो 7 दिन कौन से? पहला दिन है जब चित्रकूट में राम जी थे, कंदमूल खाते थे, लेकिन जैसे ही चित्रकूट में जानकारी मिली कि दशरथ जी का मरण हो गया, उस दिन राम जी ने और लक्ष्मण जी ने पानी भी नहीं पिया। दूसरी बार जब जानकी का हरण हो जाता है तो राम जी ने और लक्ष्मण जी ने पानी भी नहीं पिया। भोजन तो ठीक है, कंदमूल तो ठीक, पानी भी नहीं पी रहे। तीसरा मेघनाथ ब्रह्म फांस में बांध लेता है। उस दिन राम जी को लक्ष्मण जी को पानी तक नहीं मिला। लक्ष्मण जी को जिस दिन शक्ति लगी उस दिन लक्ष्मण जी तो शक्ति में पड़े थे, लेकिन राम जी ने भी पानी भी नहीं पिया। 5वां लेख है कि माया की सीता बनाई मेघनाथ ने, और माया की सीता को मार डाला। राम जी को पता लगा लक्ष्मण जी को सीता मर चुकी है। उस दिन राम जी ने और लक्ष्मण जी ने पानी तक नहीं पिया। शाम को पता लगा कि मेघनाथ माया की सीता बनाई थी इसने। 6वीं बार राम जी का और लक्ष्मण जी का पातालपुरी में जाना, अहिरावण ले गया। उस दिन पानी भी नहीं पिया, ना प्रसादी पाई। और 7वें दिन 7 लेख मिले हैं कि राम जी ने 14 वर्ष में 7 दिन पानी तक भी नहीं पिया।
7वां दिन रावण की मौत। जिस दिन रावण का वध हुआ, राम जी बोले पानी भी नहीं पिएंगे, हमारे हाथ से आज एक धुरंधर विद्वान उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव ब्रंच पूजे बहुभांति, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा करते हों, उस ऐसे कुल के मैंने रावण का वध किया, हम पानी भी नहीं पिएंगे। लास्ट में हनुमान जी महाराज राम जी के पास आए, बोले राम जी से बोले, हनुमान जी बोले प्रभु इस समय आप राजा बन गए हैं, कोई अगर दिक्कत हो तो बताओ मैं। राम जी बोले अब कोई समस्या नहीं हनुमान, आज तुमसे हम पूर्ण प्रसन्न हैं। अपनी स्फटिक की माला हनुमान जी महाराज के गले में पहना दी राम जी ने, और हनुमान जी के गले में जैसी माला पहुंची, राम जी ने हनुमान जी ने उस माला के एक एक गुड़िया को फोड़ दिया, एक एक गुड़िया को तोड़ दिया हनुमान जी ने। सभी लोग कहने लगे हनुमान क्या कर रहे, तुम इस माला को तोड़ रहे, भगवान के गले की है। बोले इस वजह से तोड़ रहे हैं कि इस गुड़िया में देख रहे हम कि भगवान का वास है कि नहीं है। जब कण कण में परमात्मा का वास है तो इस माला में भी होना चाहिए। और जब तक हनुमान जी ने पूरी माला तोड़ दी, उसी समय किसी ने व्यंग में हनुमान जी से कह दिया कि हनुमान क्या तुम्हारे अंदर है राम जी। उसी समय हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और बोले हाँ है हमारे अंदर। प्रवस नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा, अपनी छाती को फाड़ दिया, राम और जानकी के दर्शन करा दिए संसार को, पूरे संसार को दर्शन हुए कि ऐसा राम भक्त हनुमान अब दोबारा कोई नहीं होगा। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा वरदान मांगो हनुमान, आज तक तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा। बोले प्रभु एक पद के लिए लोग बाग 5 वर्ष लगे रहते हैं, चाहे सरपंच बन जाए, चाहे प्रधान बन जाए, चाहे विधायक बन जाए, 5 वर्ष एक पद रहता है उस प्राणी के ऊपर, उसको इतना अहंकार मद छा जाता है कि अपने लोगों को ही भूल जाता है उस 5 साल में। हनुमान जी बोले इसलिए प्रभु हमें पद की आवश्यकता नहीं। बोले हनुमान पद तो लेना पड़ेगा। विभीषण को राजा बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। हनुमान बोले हम पद नहीं लेंगे, अगर पद दे रहे हैं आप प्रभु तो मुझे 2 पद चाहिए। सबको तो एक एक पद मिले, हमें 2 पद चाहिए। राम जी बोले 2 पद देंगे, मांग लो। सो हनुमान जी महाराज ने दोनों खड़ाओं को उठा के अपने सिर पे रख लिया। बोले प्रभु जी 2 पद की जरूरत है। भगवान बड़े चक्कर में कि हनुमान भाई तुमने दोनों चरण मांगे हमसे। बोले हाँ प्रभु, इन चरणों की ही कृपा से आज ये सब खेल हुआ है। और ऐसे हनुमान जी महाराज दोनों चरणों को अपने सिर पर रखकर और आपके बिनौरा धाम में प्रकट होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, इसके बाद चंद्रवंश की कथा। हरे लहरे लहरे लहराए हो, झंडा बजरंग बली का लहरे लहरे लहराए हो, झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, हाँ क्या क्या गुण हैं। यह रावण को मार गिराए हो, झंडा बजरंग बली का लहरे लहराए हो, झंडा बजरंग बली का। झंडे में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, हाँ क्या क्या गुण हैं। और सीता की
की खोजे कराए हो झंडा बजरंग बली का लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली का। लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली लहर लहर लहराए हो झंडा बजरंग बली झंडा बजरंग बली। राम राजा बने और हनुमान को उसमें आदेश कर दिया राम जी ने कि हनुमान इस समय तुम्हें कलयुग की देखरेख करना है। हनुमान जी बोले प्रभु वैसे भगवान साकेत धाम जा सकते थे हनुमान जी भगवान के साथ, और हनुमान जी से कहा भी उन्होंने, राम जी ने हनुमान से कहा कि हम साकेत धाम जा रहे हैं। हनुमान बोले प्रभु साकेत में क्या मिलेगा? बोले बस आनंद मिलेगा। बोले प्रभु क्या भगवान की कथा नहीं मिलेगी वहां पे? आपकी कथा मिलेगी? बोले हनुमान वहां कोई कथा नहीं होती है, वहां तो ऐसाराम होते हैं। हनुमान बोले तो हम नहीं जाएंगे। हनुमान तो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। रसिया है हनुमान जी। बोले प्रभु हम नहीं जाएंगे आपके साथ। राम जी बोले अगर तुमको नहीं जाना है, तुम रसिया हो प्रभु चरित्र हमारे चरित्र के, तो हनुमान जी सुनो, आज से तुम्हारी जिम्मेवारी हमारे कलयुग में जितने भी भक्त हैं उनकी सबकी सुरक्षा तुम्हें करना है। बोले ठीक है प्रभु जी हमारी जिम्मेवारी। जब से हनुमान जी महाराज आज भी सुरक्षा कर रहे हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। अच्छा कोरोना काल में आपने देखा विश्व में पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है धर्म प्रेमी बंधुओं जिसने अपने भारतवर्ष की कैसे रक्षा की। लॉकडाउन करने के बाद घर से नहीं निकलने दिया किसी को कि कहीं महामारी ना फैल जाए। ऐसा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है जैसा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम भी प्रणाम करते हैं कि कोरोना काल में आधे भारत को बचा लिया। 24 घंटे में पूरा आधा भारत निपट जाता। ऐसी महामारी आई थी तो कोई छू भी नहीं रहा था। लेकिन आज तक उस कोरोना काल में आपने देखा हो कहीं कि कोई संत मर गया हो अगर कोरोना काल में तो बता देना। कोई भी संत कहीं अगर मर गया हो कोरोना काल के समय में तो आप मुझे बता देना, क्योंकि वो तो भगवान के भरोसे हो। हनुमान जी महाराज उनकी सुरक्षा में है। ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि प्रभु जो भी भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा करें आप, और जो भगवान के भक्त ना हो अपने माता पिता के भक्त हों उनकी भी रक्षा करना। जो अपने गांव के भक्त हों गांव की सुरक्षा करते हो प्रभु उनकी सुरक्षा करना, और जो अपनी ही सुरक्षा ना कर पाए प्रभु उनकी भी सुरक्षा तुम्हें करना है। बोलो अयोध्यानाथ की वीर बजरंग बली की। पहला गांव है जी रजोनी परा। इस गांव के भक्त आज तक हमें चौथा दिन है आज जयकारा नहीं बोलते। पता नहीं कैसी घृणा है ना जयकारा से। बोलो काली मैया की। अब तो ठीक है भाई, जय बोलने से आपका नुकसान नहीं होगा, कभी भी लाभ होगा। आप एकांत में बोलें, लेकिन एकांत में ज्यादा ना बोले ना तो पूरे घर के कहेंगे पागल हो गए।
बोलो अयोध्या नाथ की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, अब हम तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाते हैं। नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, ध्यान से सुने आप लोग। सूर्यवंश की चर्चा जिसने भी सुनी उसको 1 महीने तक कोई बीमारी नहीं होगी। जिसने सूर्यवंश की, राधा चैन भैया, जिसने सूर्यवंश की उत्पत्ति सुनी है, केवल व्यासपीठ से बोल रहे हैं, उसको बीमारी नहीं होगी 27 दिन तक, जिसने सूर्यवंश की चर्चा सुन ली। और जो चंद्रवंश की चर्चा सुन रहे, उनके घर में उनकी पत्नी को बीमारी नहीं होगी। अब आप लोगों को जैसा अच्छा लगे, अगर सुनना है तो ठीक है, बीमारी दूर करा दो, और नहीं सुनना है तो देवी जी आप लोग भी समझ लो कि कितना प्रेम करते हैं आपसे। अत्रि महाराज के नेत्रों से चंद्रमा, और चंद्रमा से महाराज पुरुरवा हुए। इन्हीं के वंश में उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्रों का जन्म बताया। आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। गादी की पुत्री का नाम था सत्यवती। इनके ऋचिक महाराज से, ऋचिक ऋषि से विवाह हुआ। सत्यवती से महाराज जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि से रेणुका, परशुराम जी का जन्म होता है। जो भगवान के 24 अवतार में परशुराम जी सबसे क्रोध वाले देवता, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को, है वंश के क्षत्रियों को नष्ट किया, ऐसे परशुराम भगवान को प्रणाम करते हैं। परशुराम जी इतने तेजस्वी थे, अपने पिता के बहुत बड़े आज्ञाकारी थे। एक दिन पिताजी ने आदेश कर दिया कि परशुराम जी तुम हमको मानते हो? बोले हाँ पिताजी। तो बोले अपनी माँ का सिर काट के लाओ। परशुराम जी ने अपनी माँ का सिर काट लिया और चारों भाइयों को मार दिया। अब विचार करें आप, कोई बात न चीत, इतने से बड़े क्रोधी और क्या होंगे परशुराम जी कि अपनी माँ को भी मार देते। इसलिए सभी ठाकुर, जो क्षत्रिय समाज के लोग डरते थे कि जब ये माँ का सिर काट सकते हैं, भाई का काट सकते हैं, तो ये साधारण देवता नहीं है। भगवान जमदग्नि प्रसन्न हो गए। कहा तुमने बेटा आज मेरे वाणी का कार्य पूरा किया, अब तुम हमसे वरदान मांग लो। परशुराम जी बोले पिताजी और तो सब ठीक है, ये माता जी हमारे हाथ से मर गई, ये ठीक हो जाए। बोले तथास्तु। सो माता जी ठीक, भाई ठीक। परशुराम जी भगवान का नाम विख्यात है, जग विख्यात परशुराम जी हुए। इन्हीं के वंश में आगे जाके पुरुरवा के वंश में पुरु वंश चला। इन्हीं के वंश में महाराज दुष्यंत हुए, जिनके महाराज भरत राजा हुए, जिनके नाम से भारत वर्ष पड़ा। 3 भरत की चर्चा आई, दुष्यंत भरत, जड़ भरत और केकई भरत। आगे चल के इन्हीं के वंश में कुरु वंश बना। जब परिवार बढ़ा तो वंश भी बढ़ते चले गए, जो कौरव वंश के नाम से जाना जाता है। आगे चल के पांचाल वंश बना, जो मगध वंश के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के वंश में एक राजा ययाति हुए। इनके 4 पुत्र हुए। ययाति के यदु हुए, यदु के 4 पुत्र हुए। कई पीढ़ी के बाद इनके एक देवमील राजा हुए। इनके बचे जो पुत्र थे उनमें जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु, अर्जित। इनके बाद इसी वंश में भगवान कृष्ण का जन्म भी होता है।
जो 100 करोड़ यदुवंशी कहलाए इनके वंश में। यदु महाराज के कई पीढ़ी के बाद एक देवमीण राजा हुए हैं। देवमीण महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, अर्जन्य और पर्जन्य। चलो ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इनके